एक परम भक्त हुए भगवान के, उनका नाम था कुआ जी। क्या नाम था? कुआ जी। उनका नाम कुआ इसलिए पड़ा, उसके पीछे भी एक कथा है। तो कुआ जी जो थे, ये एक मट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति थे। क्या बोलते हैं उन्हें? कुम्हार। कुम्हार थे कुआ जी। पर इनका नियम इतना था, ऐसा था कि ये उतने ही बर्तन बनाते थे जिनसे इनका, इनकी पत्नी का पेट भर जाए, और अगर दो चार महात्मा कभी इनके गांव में आ जाएं तो उनको ये प्रसाद पवा सकें। बस इतने ही बर्तन बेचते थे। मतलब आज की व्यवस्था इनकी, इनकी पत्नी की, और अगर संत महात्मा कोई आ जाए तो उनको पवाने की। बस कल की व्यवस्था के अनुरूप आज धन संचन नहीं करते थे। भगवान के मन में आया कि कुआ जी इतने बड़े भक्त हैं, इनका यश मुझे ही करना होगा संसार में। सोच लो, ठाकुर जी के चिंतन में आ गए। ठाकुर जी ने मन बना लिया कि कुआ जी का यश मुझे करवाना है। और भगवान ने एक दिन ऐसी लीला की कि कुआ जी महाराज सुबह सुबह उठ करके बर्तन बेच करके आए मिट्टी के, और उससे जो धन प्राप्त हुआ, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया, दो चार महात्माओं के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया। लेकिन आज इनके द्वार पर 200 महात्मा आ गए। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। जब ठाकुर जी को ठोक बजा करके किसी को भक्त का अनुभव करना होता है कि ये उचित है कि नहीं, उसकी ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं कि उस परिस्थिति से वो घबरा जाए। और जैसे ही व्यक्ति घबराता है, ठाकुर जी समझ जाते हैं कि भाई कच्चा है, पक्का नहीं है, घबरा गया। परीक्षा से घबराए ना, परिस्थिति से घबराए ना। 200 वैष्णवों को जैसे अपने द्वार पर देखा, कुआ जी घबराए नहीं। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी आज कितनी बड़ी कृपा, आज तक इतने वर्षों में 2 महात्मा, 4 महात्मा, 5 महात्मा से ज्यादा प्रत्येक दिन हमारे द्वार पर नहीं आए, लेकिन आज कितनी बड़ी पूंजी हमारी, इतने बड़े गांव में हमारे द्वार पर 200 महात्मा आए। पत्नी ने कहा, आ तो गए, पर इनको पवाएंगे कैसे? बोले कि वो सब व्यवस्था ठाकुर जी देखेंगे, आप तो बस इनको बैठाओ। बैठा दिया। बोले महाराज आप लोग आए हैं, अब आप भी जानते हैं कि एक परिवार में 200 लोगों को पवाने की व्यवस्था तो नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं जाऊं बाजार से कुछ ले आऊं सामग्री, तब तक आप स्नान ध्यान संध्या वंदन करो, और पत्नी बढ़िया प्रसादी बनाएगी, फिर आप लोग पाइएगा। कुआ जी महाराज तुरंत घर से निकल करके गए, जो नगर सेठ थे उनके पास गए, और नगर सेठ जी से जाकर के कहा कि आप मुझे कुछ धनराशि दे दीजिए। नगर सेठ जी बोले, भाई पिछली धनराशि तो अभी तक चुका नहीं पाए तुम, और कितनी धनराशि चाहिए तुमको? बोले 200 लोगों को प्रसाद पवाना है, उतनी धनराशि चाहिए। और कुआ जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा कि महात्मा 2 बातें सुन लीजिए हमारी। नगर सेठ जी से कहा, पहली बात, मेरे पास धन है नहीं तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरे द्वार पर जो 200 महात्मा आए हैं, अगर उन्होंने प्रसाद नहीं पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सेठ जी बोले, तुम धमकी दे रहे हो हमको? एक तो हमसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं लौटा नहीं पाऊंगा, ऊपर से कहते हो कि नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो कुआ जी कहते हैं कि धन चुकाने का एक और तरीका है। बोले क्या? आप मुझसे अपने घर में कोई काम करवा लीजिए, मुझसे परिश्रम करवा लीजिए, और उस परिश्रम के बदले मुझे 200 महात्माओं को प्रसाद पवाने के लिए धन दे दीजिए। परिश्रम कर दूंगा मैं आपके यहां, पर धन नहीं लौटा पाऊंगा। तो सेठ जी मान गए। सेठ जी ने कहा, तो फिर ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है, हमको जल लेने के लिए पोखर तालाब में जाना पड़ता है हमारी घर की बहू बेटियों को। पीछे कुछ जमीन हमारी बची है, तुम वहां पर कुआं खोदोगे अकेले, और कुआं खोद करके उसमें जल का स्रोत जब तक नहीं निकल आए तब तक खोदते रहोगे। कुआं में पानी ऐसी थोड़ी आ जाता है कि 2, 4, 10 फीट में आ जाए।
शर्त है तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम ही दोनों कुआं बनाओगे। कुआं जी बोले मुझे स्वीकार है, पर अभी मुझे धन दे दीजिए, मुझे संतों की सेवा करनी। सेठ जी ने धन दिया, नाचते गाते हुए गए, सब सामग्री लेकर के घर पहुंचे, झरा भंडारा किया, 200 महात्माओं को बढ़िया मालपुआ, खीर और सब्जी पूड़ी आदि सब प्रेम से पवाई। पत्नी बोली आप इतना सामान कहां से लेके आए, कैसे लेके आए? बोले देवी कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका मैं परिश्रम करूंगा ना। बोले कैसे परिश्रम करोगे? बोले सेठ जी ने कहा है कुआं खोद देना, तो उनके यहां कुआं खोदेंगे। महात्मा तो प्रसाद पाकर के चले गए। यहां पर अगले दिन ही कुआं जी पहुंच गए और पहुंच करके अपनी पत्नी के साथ में अब कुआं जी खोदते हैं और जितना मिट्टी होती है परात में भरते हैं, पत्नी को देते हैं, दूर फेंक करके पत्नी आती है। अब कमाई नहीं हो रही है इनकी, दोनों पति पत्नी भूखे रहते हैं। क्यों? ये तो परिश्रम दे रहे हैं और कमाई होती है मिट्टी के बर्तन बना के बेचने से। वो कैसे करें? घर में कोई और सदस्य है नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन तक कुछ भोजन को नहीं मिलता। लेकिन प्रसन्न मुद्रा में हरि स्मरण करते हैं, हरि का भजन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं और प्रेम से कुआं खोद रहे हैं। 4-5 दिन बाद कोई कुछ दे देता है तो दोनों आधा आधा खा लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी कैसों का स्मरण करते हैं। एक बात निश्चित है, आपको माननी पड़ेगी, अगर जीवन में कठिन परीक्षा आई है तो इसका मतलब यह समझ लीजिए ठाकुर जी मिस कॉल मार रहे हैं आपको, ठाकुर जी याद कर रहे हैं। अगर बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है, सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में भोजन कर लेते हैं, रात्रि डिनर करके बढ़िया प्रेम से तान दुपट्टा सोते हैं, एसी चला के, हीटर चला के, बहुत बढ़िया नींद आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई सिर पर भार नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने ब्लॉक मार रखे हो, आप देख ही नहीं रहे, आपका नंबर ही नहीं आ रहा ठाकुर जी के आगे, इसीलिए तो सब बढ़िया चल रहा है। भाई टीचर की दृष्टि में आओगे तभी तो परीक्षा होगी। अब आप क्लास में ही छुप करके पीछे बैठे हो तो टीचर आपको उठाएगा ही नहीं, कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर जीवन में परीक्षा नहीं है तो इसका मतलब आप छुप गए हो, ठाकुर जी को दिख नहीं रहे हो, या ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं। तो कुआं जी की ऐसी परीक्षा, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भगवान का स्मरण करते हुए कुआं खोद रहे हैं। खोदते 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 जल का स्रोत आ गया, कुछ फीट भीतर चले गए। पत्नी को बार बार मिट्टी ऊपर देते थे। पत्नी से कहा देवी देखो जल का स्रोत आ गया, अब कुछ दिन और, फिर उसके बाद ये कुआं निर्माण हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिन हो गए, घर में व्यापार भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी नहीं हुआ, भोजन पानी भी नहीं चल रहा है, अब बढ़िया कुआं बन जाएगा तो हम फिर से बर्तन बेचेंगे, धन कमाएंगे। मिट्टी फेंकने के लिए जैसे ही पत्नी गई तो जल इतना ज्यादा आ चुका था कि उस जल के आगमन से आसपास जो मिट्टी थी वो गीली होकर के धंस गई और फिटों नीचे कुआं जी धंस गए, दब गए और उसी के नीचे ही रह गए। जैसे ही जाकर के देखा सारी मिट्टी नीचे गिर गई है और कुआं जी उसके नीचे दब गए हैं। अब अकेली कितना उसमें से निकाली मिट्टी, खूब पहले तो फावड़े से खुद ही खोदने लगी, लेकिन वो तो पूरा ही भर चुका था। दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास गई, बोले सेठ जी मेरे पति को निकाल दीजिए, देखिए ना वो धंस गए भीतर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग योजना बना रहे हैं, यहां से खोदो, यहां से खोदो, यहां से करो, ऐसे करो। पर अंत तो गत्वा, क्योंकि कुआं जी इतने प्रसिद्ध और इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए गांव के लोगों ने कहा परिश्रम करके हम मिट्टी निकाल भी देंगे तो भी कुआं जी जीवित तो मिलेंगे नहीं, मर चुके होंगे। इतनी देर हो गई है, इतनी मिट्टी में धंस करके व्यक्ति कैसे बच सकता है। सेठ जी भी वहां से जाने लगे। अब देखिए वहां कुआं जी वो भी तो एक मानव है,
मिट्टी के ढेर के नीचे फंस गए हैं, लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, अब हम निकाल भी देंगे तो क्या फायदा, वो जीवित तो बचेंगे नहीं। पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे, उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी, अब उनको नीचे ही गड़े रहने दो। और सेठ ने कुछ धन आदि देकर के पत्नी से कहा, अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाए, और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई, और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो, आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भाई, ये आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की। तभी एक महात्मा ने कान लगा करके उस टीले में जब कान लगा करके देखा तो कहा, अरे इसके भीतर से आवाज आ रही है। खूब सारी संख्या में वो महात्मा थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई खपरेल लेकर के, कोई जो साधन मिला सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, काय को खोद रहे हो? बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में। खोदते 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 2 दिन बीत गए। गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका तो, अरे यहां से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। खोदते खोदते 2 दिन बाद जैसे ही अंतिम परत पर पहुंचे, जैसे ही मिट्टी हटा करके देखा तो क्या पाया, सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरिशरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन। देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु हो गई नीचे दब करके, वो जीवित कैसे?
क्योंकि हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। कुआ जी के स्मरण में हरि हैं, ये पहली बात है। पर कुआ जी के मन में हरि स्मरण होते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि अब हरि के स्मरण में कुआ जी हैं, तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हरि के स्मरण में जो आ जाता है, परीक्षाएं तो उसकी होती हैं लेकिन कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। जीवित कुआ जी वहां से निकल करके बाहर आए। अब तो पूरा गांव उनको पूजने लगा, वंदन करने लगा। ठाकुर जी ने उनका यश बढ़ाया। नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि अब लाला की सुंदर नामकरण संस्कार हो। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद बाबा के जो दोनों लाला हैं ये नंद बाबा के नहीं हैं, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और इसी कारण से वो नामकरण करने नहीं आ रहे हैं कि भैया जिनके कुल के बालक हैं उनके द्वारा नामकरण होना चाहिए। अब ये बात मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता नंद बाबा से कि बाबा मैं कैसे आऊं, तो बार बार सांडिल्य मुनि बहाना बना देते हैं कि अभी तो हम वहां व्यस्त हैं, अभी तो ये यज्ञ चल रहा है, ये अनुष्ठान है। तभी नंद बाबा के मन में भावना आई कि हमारे लाला तो बेचारे 1 वर्ष के, अभी तक नामकरण ही ना भयो। तब सांडिल्य मुनि ने विचार किया कि क्यों ना गर्गाचार्य जी को, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है ये देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, अगर ये वृंदावन जाएंगे तो विद्वान पुरुष वृंदावन आए ये जान करके नंद बाबा इन्हीं से नामकरण करा लेंगे, नामकरण भी हो जाएगा और जो हम चाह रहे हैं कि कुल पुरोहित के द्वारा हो वो भी हो जाएगा। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी जैसे आए, गर्गाचार्य जी तो आए थे अपने किसी कार्य से, पर नंद बाबा गए और चरणन में जाके प्रणाम करी, बोले बाबा बड़ी कृपा, हे आचार्य प्रवर, आप हमारे वृंदावन में पधारे, हमारे ब्रज में पधारे, आप कृपा करके घर पधारो। गर्गाचार्य जी घर आए, सबन ने प्रणाम करी। तब नंद बाबा ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कही कि आप यदि अनुग्रह करें तो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बालक हैं, 1 वर्ष की उनकी आयु है, वे चली है, आप उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले देखो, आपके घर के बालकों के बारे में हम जानते हैं, पर हमने सुना कि आपने उनका करवट उत्सव भी मनाया था। नंद बाबा बोले हम, बोले इतने छोटे से भाव के उत्सव भी मनाओगे तो कंस को तो आप खुद ही न्योता दे रहे हो। अरे बालक घर में प्रकट हुआ, थोड़ा उसको गोपनीय रखो, इतने सारे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। कंस को आप एक प्रकार से स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं कि भाई देखो ये नंद नंदन हमारे घर में ही शायद बालकृष्ण प्रभु हैं, हमारे घर में ही शायद पर ब्रह्म है, वो तो ढूंढ ही रहा है कि उसका शत्रु कहां है, और उसी कारण से राक्षसों का आक्रमण होता है। नंद बाबा बोले आप आज्ञा करो, क्या करें? बोले नामकरण हम करेंगे, पर नामकरण ऐसा हो कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। यशोदा मैया बोली एक ही तो लाला हमारो, वाके उत्सव में सब आमे नाचे गामे, यही तो हमारो मन करे। तो गर्गाचार्य जी ने एक युक्ति बताई, और युक्ति बताते हुए बोले मैया एक उपाय है। बोले क्या? बोले अभी तक आपके यहां लाखों ब्रजवासी आयो करते, अब की बार एक काम करो, तुम्हारे घर में 9 लाख गैया हैं, गैयान को उत्सव मना दियो, गैयान के बीच में नामकरण करो। आपकी इच्छा रहे ना कि खूब लोग आमे, तो या बार गैयान को भंडारो करियो, कोई बाहर के लोगों को मत बुलाओ, गौशाला में लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर तिथि बताई, एक सुंदर लीला आती है। गर्गाचार्य जी ने कही कल करेंगे हम नामकरण, मैया आज रात्रि यहीं रुकेंगे। मैया बोली आपकी सेवा में कोई कहा व्यवस्था करनी बताओ। बोले कछु ना, गोबर को चौका लगा दो, सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, सुबह लाला को नामकरण। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री प्रदान करी, आटो दियो, दाल दी, चावल दिए, बोल बाबा बनाओ, प्रेम से स्वयं बना के पाओ।
गर्गाचार्य जी ने सुंदर सामग्री सिद्ध करी और सिद्ध करने के बाद अपने ठाकुर जी को जैसे ही भोग थाली में पधरा करके प्रार्थना करने लगे, तुदमें वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब ठाकुर जी नेक नेक घुटमन चलनो सीख गए। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी थोड़े थोड़े घुटमन चलते हैं। जैसी पतो चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही बोलना ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधी आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रहा है। जा लाला चक्के आ। सो ठाकुर जी तो घुटमन घुटमन बाहर आए। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे। ठाकुर जी ने सामने थाल में से सुंदर खीर उठाई और खीर उठा के प्रेम से पान लगे। मैं वही कहूं, मैंने बंसी कहां बज रही है भाई, मुझे सुनाई दे रही है क्या? बालक बैठो बजा रहे हो। मैंने कि बा बढ़िया, आज की कथा सुन के ठाकुर जी तो ना बजा रहे, कहीं पीछे थे। बोलो वृंदावन बिहारी ला। वाह, काश ठाकुर जी बजा रहे होते, कितना आनंद आता। ध्यान पूर्वक सुनो। ठाकुर जी तो लेकर के महाराज पान लगे प्रेम से। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब एक बात सुनिए, भोग लगाते समय पर्दा आवश्यक क्यों है? ठाकुर जी संकोच करते हैं, और ठाकुर जी संकोच नहीं करते। ऐसा भाव हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा बताते हैं कि जब जैसे ही आप पर्दा करते हो भोग रखने के बाद, ठाकुर जी अकेले नहीं जीनते, सब सखान को बुलावे। आ जाओ रे भैया, आज हमारे सेवक ने देखो बढ़िया कड़ी बनाई है, और महाराज देखो बैगन को भरता बनाया, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आ जाओ सब रे। अब उन घरों की बात नहीं जहां पे केवल चना चनोरी का भोग लगता है, वहां तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे, कहा करें। सामग्री खूब बनाया करो ठाकुर जी के भोग की, क्योंकि मधुमंगल श्रीदामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चढ़ाते हैं। ले तू कैसे घर में बैठो, कछु ना बना मुझे तो, रूखी सूखी रोटी खवा दे लाला, तो चल हमारे संग, तू को कहीं और ले चले। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सामग्री बनाओ कि महाराज ठाकुर जी भी सखान को दिखा, देख आज कहा बनाया हो या नहीं, बस पिज्जा बर्गर पास्ता मत बनाई हूं। कभी कभी मन में विचार करूं, कई लोग अपने घर में पिज्जा बना दे। अरे और अद्भुतता तो देखो, एकादशी वालों पिज्जा भी मिले वृंदावन में। कभी कभी मन में भाव आवे, ठाकुर जी कैसे पाते होंगे वह, खेच उतने चले जाते होंगे, जन कहा बलाया आ गई है यार। मधुमंगल श्रीदामा कैंची लेके आते, लाला लग जा हम काटे। ऐसी भोग सामग्री। देखो एक बात, आज कलयुग के मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मॉडर्नेशन आता जा रहा है। पर आप मंदिरों की विधा देखो, कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता, कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता, कई मंदिरों में कई सामग्रियों का हल्दी का प्रयोग नहीं होता कई मंदिरों में। सब जगह हमने एक बार एक पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए, तो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात, जिसका स्वरूप देख करके थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो, ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पधराने चाहिए। जैसे कई जगह बैगन का भोग लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि भरता जो है वो उसका कैसा होता है, उठाओ तो अजीब सा होता है ना, भरता बना दो तो उसका स्वरूप सुंदर नहीं, कई जगह भोग नहीं लगता, पर कई जगह लगता है, कई जगह खूब प्रेम से पाते हैं। कई जगह ऐसा विधान है कि जो भूमिगत सब्जी होंगी, जो भूमि के भीतर होती हैं, उन्हीं का ही भोग लगेगा ठाकुर जी को। अनेक अनेक विधा है।
जहां आचार्यों ने इतना ध्यान रखा, प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा, हमको थोड़ा भाव तो रखना चाहिए। कम से कम विदेशी सामग्री का भोग नहीं लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल अपने, कई लोग जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के आगे केक काट देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कहा वाला ले आयो पतो ही ना है। अरे हमारे अनुकूल, हमारे भाव की वस्तु दो। सामग्री खूब बनाओ, पर जितना हो सके भारतीय व्यंजन ठाकुर जी के लिए बनाओ। और जितना विस्तार आप कर सको अच्छा है। अरे जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीब लगता है, वो ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको? अब लोग चाउमीन खाते, लटक जाती नीचे, फिर उसको खींचते हैं भीतर, कितना अजीब लगता है आदमी। ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको? ठाकुर जी के सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ। अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पधरानी चाहिए जो आज के भारतीय भाव से बनाई जाती है, वो ठाकुर जी को पधरा। तो गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव, हे शालिग्राम भगवान प्रसाद पाओ। माला जप रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, भीतर से करके आए और शालिग्राम भगवान के आगे से एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहां तो छोटे से भगत बैठे और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखने लगे तो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, भैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो। हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो। ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैया पात्र तो संग में ही दे देती, ने के ही पायो पूरा पाले। तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही, जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा। जय हो ठाकुर जी, क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दिया, अब के पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी तो फिर खड़े है गए, दाऊ दादा देख ले, फिर बुला रहा हूं, फिर बुला रहा हूं मैं। लाला तू चलो जा। बोले जाने मैया को बुलाया तो? बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना ना पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरो नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी गुटमुन 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 चल के बाहर आ गए। फिर से खीर को पात तो था के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे यशोदा, पहले ही मना कर दे भैया, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे तो हम कहीं और चले जाएं। देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए। यशोदा मैया आई, चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए, अब के निकर के नहीं आवे वो बाहर। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं और बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पे लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बोले अब क्या बोला दारी के तो बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी, बहुत सुंदर भाव लगता है। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई। जय जय, अब की बार नहीं आवे वो बालक कमरा में, आप तो प्रेम से पाओ। हे शालिग्राम भगवान, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए। और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी हुई है ठाकुर जी की। और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए। और अब तो आवाज कर करके खाने लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे, समझ गए बोले बालक आ गया। जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाहिए, नन्हे से गोपाल जी की चार भुजा प्रकट है गई।
दो भुजान सो तो खीर को पात्र पकड़ रखो है, और दो भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं, और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरी भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले, गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते, तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं परब्रह्म हूं, लेकिन मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले, नहीं बताएंगे। और दूसरे दिन श्रीनंद भवन में ठाकुर जी के नामकरण की विधा आई, नामकरण का समय आया। हमारे आचार्यों ने गाया, एक एक लीला गाई गई है, एक एक लीला का सुंदर पद है। नंद्रगह आयो गर्ग विधि जान, राम कृष्ण के नाम करण हित, यदुकुल के सन्मान। गज मोतिन के चौक पुराए, नाम करण विधि ठान। मंगल गीत गावत यशुमती, बोलत अमृतवान। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बलदेव। पहले नामकरण किसका किया? बड़े बेटा का। क्या नाम रखा? बोले राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बलदेव। हलधर और नाम संकर्षण, को न जाने भेद। अब यह नाम तुम्हारे सुत के, सुनो चित दयानंद। हे नंद बाबा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे दूसरे लाला को नामकरण कर रहा हूं। बोले, कहा, कृष्ण नाम नारायण केशव, है हरि परमानंद। मैया, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, आपके बड़े लाला को नाम राम है और दूसरे लाला को नाम हम कृष्ण रख रहे हैं, पर ये अनेक नाम सुन जानो जाएगो। पद्मनाभ बाधो मधुसूदन, वासुदेव भगवान। और अनंत नाम है इनके, कहो कहो लो आन। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नंद सुवन त्रिभुवन के ठाकुर, तिनके नाम धराए। परमानंद प्रभु अखिल लोकपति, गोप वेश धर धाय। बड़े बालक का नाम राम और छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा गया। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान के वर्ण के ऊपर नाम रखा गया। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण राधा रमणम। हरे हरे राधा रमणम, हरे हरे ब्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम। राधा रमणम, हरे हरे राधा रमणम। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य, गुह्यतानुयुगम तनुः। शुक्ले रक्तस्तथा पीत, इदानीम कृष्णताम गतः। ये राधा रमणम पद जब लिख रहे थे तो इसी श्लोक से प्रेरणा मिली। केसर तिलक तो राधा रमन जी लगाते हैं, वर्ण कैसा? बोले कृष्ण वरणम, क्योंकि यहां पर श्री गर्गाचार्य जी ने वर्ण से ही ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा है। इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ।
तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए। मैया ने मन में विचार करी, बोले लाला को नामकरण तो है गए, अब या को कर्ण भेदन संस्कार और करो, कान छेदन करो। ऐसी हमारी शास्त्रों में आज्ञा है, 16 संस्कारों में भी कर्ण छेदन संस्कार आता है, कान छिदवाना चाहिए छोटे छोटे बालकों का। अब उसकी पूरी विधा तो शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बताई है। ठाकुर जी के कर्ण छेदन का समय आया, सब ब्रजवासी जुड़े, सब आनंद में भरे हैं। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बुलाए, भैया लाला को कर्ण छेदन संस्कार करना है। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए हैं, सब ऋषि जन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं। ठाकुर जी सुबह सुबह उठे, तोतरे तोतरे बोले, नेक नेक चलनो जाने। ठाकुर जी ऊपर से ही निहार रहे हैं, पलना से उठ के आए, बोले आज कहा है रोए। तभी बलराम जी आए, बोले लाला, बोले हाँ भाज जा। बोले भाज जा मतलब? बोले लाला तेरो कान छेद हो जाएगा आज, मैया सुई लेके बैठी तेरे कान में घुसाई देगी। सूची देख भागे नंद नंदन, सूची देख भागे सूची देखत भागे चले हरि, सूची देखत बहुरी परी कर आगे, बहुरी पकड़त आगे, बहुरी पकड़ के आगे, बहुरी पकड़ के आगे, सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के और नंद के लाला की जय। जय बाबा। ठाकुर जी भाज गए महाराज सुई देख करके। कहां भाज गए? ऊपर भाज गए। चलनो तो अभी इतना जाने ना है, सिद्दीन पर चढ़ चढ़ के ऊपर भाज गए। और नंदरानी यशोदा मैया के यहाँ पलंग के नीचे जाके घुस गए। बोले मैया मेरे कान में सुई लगा देगी। मैया और सब रोहिणी मैया आदि सब ढूंढ रही हैं, लाला तू कहां है? ठाकुर जी कह रहे मैं यहां ना आऊं। मैया ढूंढ रही, बोले अच्छा। मैया ने जैसे नीचे जाकर के देखी, लाला तू तो यही है। मैया मैं ना हूं, हुआ है, मैं तो कहीं और हूं। मैया ने लालजी पकड़ लिए। अब लालजी उतर उतर के भागे, रोवे सो रोवे लाल पड़ गए ठाकुर जी। मैया मेरो कान में छेद लग जाएगी। मैया तू कैसी निर्दयी है जा रही है? अरे मेरे लग जाएगी मैया। अरे लाला कछू ना होगा, ऐसे लगेगी जैसे चेंटी काट गई हो। ठाकुर जी रोने लगे, नहीं मानने, नहीं करवा रहे कर्ण छेदन। सब सामने आकर के खड़े है, बोले लाला देख कर्ण छेदन तो करवाना पड़ेगा, देख सबन के कान छिद रहे हैं। ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं, बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुझको एक वचन दे। बोले कहा, ये जितने खड़े हैं सबन के एक एक बार फिरते करवा।
यही सुई थे एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हमने हमारे तो कान छिदवा है, छिदवा में? बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। और महाराज ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे सबरे ब्रजवासी के एक एक बार फिरते कान छिदवा दिए। और जब सबके कान छेदन है गए हो तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ अब करवा दे, लेकिन मैया मुंह को गोद में रखी हो, मुंह छोड़ मत दियो। ना लाला मैं नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है रो। मन में अति हर्षानी। जब सबके कान छिद गए ठाकुर जी खूब खुश है गए और खूब खुश है कि बोले हाँ मैया अब करवाए दो मेरो भी। अब कम से कम अकेले पीड़ा तो नहीं होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। कम से कम कान में दर्द होगा तो सबन के होगा ना, अकेले मेरे नहीं होगा। सब कह रहे हैं बोले लाला जाते तेरे दर्द नेको नहीं होगो, हम तो कुछ सौगंध खा के कह रहे हैं। और यदि भई तो तू चिंता मत के, हम सब तेरी सेवा करेंगे, जो तू कहेगो सब करेंगे। कहत यशोदा द्विज मर देवा तुम मन भाषो कहिए, गोकुल के प्रतिपालन लायक नंद गोप के रही। ऐसे सुख अपने दृग देखो सकल संपदा बाढ़ी, याते कहाँ अधिक चाहियत है अष्ट महासिद्धि दाढ़ी। चिरजियो यह नंद लाल तेरो द्विज बर बोले बानी, नंद राय यश जुग जुग बाड़ो परमानंद बखानी। मैया आपके लाला को आज कर्ण छेदन संस्कार भयो, सब ब्राह्मण ने आशीष प्रदान कियो, नित्य नूतन धन बढ़ेगो, आपके लाला को खूब यश बढ़ेगो। हम सब ब्राह्मण मिलकर के आशीष प्रदान कर रहे हैं, आपके लाला को नित्य मंगल होएगो। ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है गयो, नामकरण संस्कार है गयो, जात कर्म संस्कार है गयो। सब संस्कारन की चर्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब लाल जी धीरे धीरे चलनो सीख रहे हैं, बोलनो सीख रहे हैं, उठनो सीख रहे हैं। और इन सब भावन को सब ब्रजवासी देख करके आनंदित है रहे हैं। नन्हे से लाल जी मैया की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलवे की गति सीख रहे हैं। और गति से कैसो चलो जाए। छोटे छोटे चरण कमलन से मणि मंडित आंगन में जैसे ठाकुर जी घूमे, आकाश से देख करके समस्त देवी देवता यशोदा मैया के चरणन की बलैया ले में, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। क्यों? बोले नारायण साक्षात तेरे हाथन सो, पूरा विश्व जिनकी कृपा से चलनो सीखे वो तेरे हाथन से चलनो सीख रहे हैं, वो तेरे कहावे से बोलवो सीख रहे हैं। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। मैया की गोद में नेक्स्ट से लाल जी हैं। कभी कभी मैया अकेले छोड़ के लाल जी को दूर खड़ी है जाए छुप के कि अब लाला कहा करेगो, तब ठाकुर जी कछु लीला करें, उनको देख करके यशोदा मैया अति आनंदित है जाए। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। एक मधुर भाव हमारे ठाकुर जी के नृत्य को चंद्र सखी जी वर्णन करें। मैया ताल देवे और वह ताल को सुनकर के ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी आंगन में नृत्य कर रहे हैं। सुंदर स्वरूप है। पूरे विश्व को नचावे वारो आज स्वयं नाचवो सीख रहे है। नेक नेक ठाकुर जी बोलनो सीख रहे हैं। अब मैया ने सबसे पहले लाला को, नेक ध्यान से बैठ जाओ सब लोग, बालकों नेक बैठ जाओ। ठाकुर जी कम पड़ रहे हैं कि तुम उधम मचाओगे यहां, ठाकुर जी मचान दो। तो महाराज अब मैया ने ठाकुर जी को याद करा दियो, कहा लाला जी कहा है। ठाकुर जी बोले मैया कहा है? बोले ये नाक है। अब मैया जब भी कहें लाला तेरी नाक कहां है, तो ठाकुर जी यूं पकड़े। लाला तेरे कान कहां है, ठाकुर जी यहां पकड़े। लाला तेरे गाल कहां है, जेरे गाल ले लो। तेरो पेट कहां है, तो पेट पकड़ ले। हाथ कहां है, हाथ पकड़ ले। पाम कहां है, जेरे पाम। ऐसे ठाकुर जी सब सीख गए, जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं मैया, ऐसे ठाकुर जी भी सीख गए। नेक बालक उनको शांत कर लो मैया है। तो अब मैया तो सब गोपीन को बुला लाई।
अरे मेरो लाला तो सब जाने, कछु पूछ लो मेरे लाला तो। सब गोपी सामने बैठ करके बोली, लाला तू सब जाने। तो ठाकुर जी को मैया ने सिखा दियो, लाला जे नाक है, जे आंख है, जे जीव है। अब मैया गोपीन को बुला लाई और गोपीन के सामने ठाकुर जी बैठा दिए। अब मैया कह रही, लाला पूछो पूछो गोपी आते पूछो। एक गोपी बोली, लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी अपनी आंख ऐसे करने लगे, जे रही आंख। कोई गोपी बोली, लाला तेरी नाक कहां है? तो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ने लगे। एक गोपी बोली, हाथ कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे हाथ पकड़ने लगे। सब गोपी ताली बजा में, ठाकुर जी किल किल करके हंसे, आ सब कितने खुश है रहे। मैया मनी मन खुश है रही है, मेरो लाला सब जान गो। एक चतुर गोपी बोली, लाला तेरे कान कहां है? तो ठाकुर जी को ऐसे देखें, बता बता लाला तेरे कान कहां है? अच्छा वो गोपी के मन में काई, लाला जैसे अपने कान पकड़े वो सोई हम खड़ी है कि ना ना लाला क्षमा कर दियो, तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी के मन की बात समझ गए। गोपी के, लाला तेरे कान। भागवत जी में एक लीला ऐसी बताई गई है, ठाकुर जी माखन चोरी करवे पहले ही गए तो मणि में अपना रूप देखें। ये एक अलग लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी मैया से कह रहे, मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे में उठूं तो मैया कहां को भाज जाए और दूसरे लाला प्यार करवे जावे। मैया बोली, कहां तो आज मैया तू मेरी बात सुन ले आज। बोले, कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपाया मैया? मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। हो बाबा की गोद बैठी हूं, ले आपनो सब साज। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठी, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला, मैं तेरो लाला ना हूं आज से। नंद रानी यशोदा खड़ी खड़ी सुन नहीं, अच्छा और जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माही। और मैया मेरी बात सुन ले। बोले, कहा ऐसे रहने दी। जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माही। मैया तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले, कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर अभी बोलना सीखेंगे, बस मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। कहां जाएगा? इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, वहीं रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं। तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माही। और ये भाव तो इतना सुंदर, दर्शन करना मन में कैसे करे लाल जी। चौंकूंगो चौंकूंगो गैया अपनी को, छू न तेरी छाह। ध्यान पूर्वक। अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में तो मैया से कहा कह रहे, मैया अब तेरो दूध नहीं पीऊंगो, चौंकूंगो गैया अपनी को। चौंकूंगो, चौंकनो पतो कहते कहीं ब्रज भाषा में, गन्ना खावे, गन्ना चौंक है, चौंकनो मतलब चूसनो एक प्रकार से। तो ठाकुर जी कह रहे, मैया तेरो दूध नहीं पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन को मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरा दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। चौंकूंगो गैया अपनी को, छू न तेरी छाय। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब मैं अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा। तो दूसरों लाला ले आइए मुझे बिना बताए। जो तू मेरी कहीं ना माने, दर्पण हृदय लगाए। तो मेरे और कौन दूसरो, तू ही पूत है माए। मैया हृदय से लगा करके कह रही है, बोले लाला जे कोई और थोड़ी है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले ना ना लाला ये तेरो ही स्वरूप है। बाल चरित्र रस महामुग्ध सो, वर्णन करी मुल मूढ़। रसिक प्रीतम सुमिरत निस्वासर, अंतर भाव निगूढ़।
श्री रसिक पीतम जी हरिराय महाप्रभु जी का भाव, वे कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी रोन लगे तो मैया ने लाल जी को अपने हृदय से लगायो और हृदय से लगा करके बोले, देख लाला देख दर्पण में, अब देख। तो पहले तो अकेले ठाकुर जी दिख रहे थे, अब यशोदा मैया की गोद में दिख रहे हैं, तो ठाकुर जी और रोने लगे, मैया तेने ले लियो गोद में। अरे लाला वो न लियो, तू लियो अपनी गोद में। मैया जे मैं ना हूं, जे तो कोई और है। ना ना लाला देख ये तू ही है। फिर मैया एक एक अंग ठाकुर जी को दर्पण के आगे खड़े होकर दिखा रही, देख ये केश तेरे ही है, देख वाके केश भी ऐसे, जे तेरी नाक, जे तेरे बड़े बड़े आंख, जे तेरे कान, जे तेरे गाल, ये तेरी भुजा, सब ठाकुर जी को दर्पण में मैया ऐसे दिखा रही है। हरिराय महाप्रभु जी बोले, ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे कर रहे हैं, मैया तू एक बार न्यों कह दे कि मैं बड़ो मलूक हूं। अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जे मैं हूं सांची? बोले हाँ लाला जी तू ही है। अच्छा मैया तेने मुझको बताई ना मैं इतनो मलूक हूं? अरे देखियो, अरे मैया जल्दी काजर लगा दे, ढोंटा लग, मुझको नजर लग जाएगी। मैया देख कितना सुंदर मेरा स्वरूप। मैया बोली, लाला ते जो जो बड़ो है तो जा रहा हो, इतना उद्यमी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है महाराज। एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कह रहे थे, जब ठाकुर जी नेक नेक उठनो सीखे तो मैया ताल बजावे और ठाकुर जी नृत्य करें। लेकिन एक लीला और है, वाको वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं, और वो लीला कैसी है? अब मैया ताल नहीं बजा रही, मैया गा नहीं रही है, सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं, खुद ही गा गा के नाच रहे हैं। सूरदास जी को वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है, दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को सुबंत करी, चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे गरे थे, उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं, मैं तो बड़ो मलूक हूं। यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, हरि अपने आगे कछु गावत, हरि अपने आगे कछु गावत, तनक तनक चरणन सोना चच, मन ही रिझावत। सूरदास जी कह रहे नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे और मन ही मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाए, कभी जोर से उछल करके और खुश रह जाए। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। आहा, बाह उठाए काजरी धोरी, गैयन टेर बुलाए। द्वार पर जाकर के सामने गौशाला में धौरी गैया, कारी गैया, उनको जोर जोर से टेर दे दे करके बुला रहे हैं, और जब गैया कान उठा के सोने लगे तो उनको देख के फिर नाचने लग जाएं, गोल गोल घूम करके ठाकुर जी गोल गोल घूमते घूमते कभी चक्कर आ जाए तो नहीं गिर जाएं, फिर उठ जाएं, फिर नाचने लग जाएं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर को आवत। कभी जोर से बाबा, नंद बाबा कह करके बुलावे, और नंद बाबा के हाँ लाला, सो जैसे नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचने लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी, माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन न भावत। हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक वाको चाटे, और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो है मक्खन गिर जाएगा, इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे बालक को पता ना रहे सामग्री गिर रही है, तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने सो मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन में लावत। कबहू प्रतिबिंब खम्भ को लो नील दिखावत। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खंबान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं, तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे, और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे,
कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे और अपने प्रतिबिंब से ही कछु बात करवे लग जावे। आहा, ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। देख देख जसुमती है लीला, हरख आनंद बढ़ावे, सूर शाम के बाल चरत नित ही नित देखत भावे। हरिजू अपने आगे गावे, हरिजू अपने आगे गावे। अब धीरे धीरे लाल जी ने और बड़े होते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों अपनी लीला में विस्तार करते जा रहे हैं, ऊधम बढ़ाते जा रहे हैं। कभी गैयान के सींगन सो लटक जाएं, कभी अग्नि सो खेलें, कभी कोई लीला करें, कभी कोई लीला करें। पर एक बड़ी मधुर लीला श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला में किशोरी जी भी आई है। ठाकुर जी की नेक नेक सी लीला चल रही है और वहां में किशोरी जी को आगमन भयो है। किशोरी जी आते ही महाराज ऐसे चार चांद लग जाए ठाकुर जी की लीला में। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। किशोरी जी ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे, तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे। वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट से किशोरी जी, नेक्स्ट से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है हमारे नंद भवन में आ जाइए खेलवे के काज। अब यहां सूरदास जी जो वर्णन कर रहे हैं उस लीला को चिंतन कीजिएगा। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गए। ठाकुर जी लोटे पड़े जमीन पे और माथों पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हूं। सकुचत हसत मधुर स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई हो। सूरदास जी कह रहे कि जैसे किशोरी जी आई तो बड़ी संकोच में मंद मंद हंसती भई और बड़े धीमे से बोली, घर में कुंवर कन्हाई हैं। उनने मोसों कही कि घर आ जाइयो खेलवे के काजे। आहा, जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है। ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड़ मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। सुनत श्याम को किल धुनवानी, निक से अति अतुराई हूं। जैसे ही सुनी महाराज की किशोरी जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी तो अपनी सबरी बात भूल गए और बिल्कुल महाराज माता सु कछु क्लेश करत हैं, रीस डारी बिसराई हो। मैया से जा बात पर लड़ रहे, कलेश कर रहे, बाकी सब बातन को भूल गए, अपने बारन को संवारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करन लगे और ठीक करके मैया ते तो सबरी रिस विस जो होती सब भूल भाल गए। मैया बेलन लेके खड़ी हाथ में, कोई बात पे लड़ लिए मैया थे। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किशोरी जी को देख करके अपनी सबरी गुस्सा भूल गए ठाकुर जी और मैया के पास जाकर के बोले, मैयारी तू इनको चिन्हत बारंबार बताई हो।